नमस्कार, मैं हूं आकाश त्यागी और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आई होप कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। तो सेट थ्योरी को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं द एम्प्टी सेट एंड फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। इससे पहले एक वीडियो मैं सेट थ्योरी पर बना चुका हूं, तो इस वीडियो को आप देखने से पहले उस वीडियो को आप ज़रूर देखें ताकि आप इन सेट्स को ध्यान से अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आइए डिस्कस करते हैं कि ये क्या होते हैं। तो पहले हम डिस्कस करेंगे एम्प्टी सेट के बारे में। देखिए, एम्प्टी सेट को हम लोग जो हैं दो नाम से और बुलाते हैं, और इनको हम कहते हैं नल सेट और दूसरा आपका वॉइड सेट। ठीक है, तो आप एम्प्टी सेट बोलें, आप नल सेट बोलें या आप वॉइड सेट बोलें, एक ही बात है। ठीक है, देखिए एम्प्टी का मतलब होता है खाली। ठीक है, तो मतलब ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो वो होता है आपका एम्प्टी सेट। जैसे मैं आपको एग्जांपल इसका बताता हूं। मैं एक सेट को यहाँ रोस्टर फॉर्म में लिखता हूं। रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में हम इससे पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो जैसे मैं एक सेट लिखता हूं, मान लीजिए कोई सेट है आपका ए एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट स्टडीइंग इन क्लासेस 9th एंड 10th। ठीक है, उस स्टूडेंट का सेट जो कि 9th और 10th क्लास दोनों में एक साथ पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप सब लोग जानते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब एक ही स्टूडेंट जो है वो दो क्लासेस का स्टूडेंट नहीं हो सकता है। तो वो 9th क्लास का स्टूडेंट होगा या वो 10th क्लास का स्टूडेंट होगा। तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, मतलब कि ऐसा कोई स्टूडेंट है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब इस सेट के अंदर कोई भी स्टूडेंट नहीं आएगा, तो मतलब कोई भी एलिमेंट इस सेट का नहीं होगा। तो दैट मीन्स दिस इज एन एम्प्टी सेट, और आप कह सकते हैं नल सेट या वॉइड सेट। ठीक है, अब इसको रोस्टर फॉर्म में आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो इसको आप दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो सेट बिल्डर फॉर्म में कोई भी सेट ऐसा हो सकता है जो एम्प्टी है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंपली जो आपके कर्ली ब्रेसेस हैं जिनमें हम एलिमेंट्स को लिखते हैं, तो इस तरह से आप दो कर्ली ब्रेसेस लगाकर छोड़ेंगे, स्टार्ट करेंगे और क्लोज करेंगे। ठीक है, उसके अंदर आपको कोई भी एलिमेंट नहीं लिखना है, उसको खाली छोड़ना है। तो ये हो गया आपका एम्प्टी सेट रिप्रेजेंटेशन उसका। दूसरा इसका तरीका है लिखने का, फाई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इस तरह से बनाते हैं एक लेटर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फाई। तो इससे आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं। बस यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जब आप फाई से इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो इस फाई को आपको ब्रैकेट में या इन कर्ली ब्रेसेस में नहीं रखना है। ठीक है, तो अगर आप वैसा करते हैं तो फिर वो एम्प्टी सेट नहीं रहेगा। ठीक है, तो फाई उसका फिर एक एलिमेंट माना जाएगा। तो फाई को हमेशा आप बिना कर्ली ब्रेसेस के ही रखेंगे। ठीक है, तो यानी कि अगर आपने इसको ऐसे लिखा a इज इक्वल टू फाई और इसको आपने कर्ली ब्रेसेस में बंद कर दिया, ठीक है, तो अब ये एम्प्टी सेट नहीं रहेगा। अब माना जाएगा कि फाई जो है वो इसका एक एलिमेंट है और इस सेट के अंदर एक एलिमेंट आ गया है जो कि फाई है। ठीक है, तो हमेशा फाई को ध्यान रखना है। या तो आप ऐसे रिप्रेजेंट करें कि कर्ली ब्रेसेस लगाएं और उसके अंदर कुछ लिखें ही ना। ठीक है, और या फिर फाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो बिना कर्ली ब्रेसेस के आपको इसको रिप्रेजेंट करना है। ऐसे आपको नहीं करना है, ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये आपका एम्प्टी सेट है। इस तरह से और एग्जांपल्स भी इसके हो सकते हैं। आइए अब डिस्कस करते हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स क्या होते हैं। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट को समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। देखिए, जैसे अगर मैं यहाँ पर कोई सेट लिखता हूँ, सपोज वोवल्स का, इंग्लिश वोवल्स का एक मैंने सेट लिखा V A E I O U। ठीक है, तो इस सेट के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो कितने एलिमेंट्स है किसी सेट के अंदर उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से NV, यानी कि आपको n का मतलब है यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, और ब्रैकेट में आप लिखेंगे सेट का नाम जिस सेट के लिए आप उसके एलिमेंट्स को काउंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट V। ठीक है, इसी तरीके से किसी भी सेट के आपको एलिमेंट्स लिखने हैं तो आप उसको n और ब्रैकेट में उस सेट का
मतलब नेम जो भी है वो करके लिखेंगे। तो अभी NV है हमारे पास 5, ठीक है, यानी कि हम इस एलिमेंट, इन जो एलिमेंट्स हैं इस सेट के, उनको हम काउंट कर सकते हैं, दीज आर काउंटेबल, ठीक है ना। तो इस तरह का कोई भी सेट अगर होगा जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं, या फिर आपका जो n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो एक फाइनाइट नंबर होगा, ठीक है। फाइनाइट नंबर का मतलब ये हुआ कि वो उसके जो एलिमेंट्स है वो काउंटेबल है, आप काउंट कर सकते हैं, भले ही वो कितना बड़ा नंबर हो, दैट डजंट मैटर, ठीक है ना। जैसे अगर एक एग्जांपल हम लें कि कोई सेट है जिसके अंदर हम इस पूरे वर्ल्ड के मेन को रखते हैं, मतलब आदमियों को उस सेट के अंदर रखते हैं। हम जानते हैं कि एक बहुत बड़ा नंबर होगा, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में अगर आप गिनती करना शुरू करें आदमियों की, तो काफ़ी बड़े नंबर से रिप्रेजेंट होगा, मतलब बहुत सारे एलिमेंट उसके अंदर आएंगे, बहुत सारे मैन उसके अंदर आएंगे, लेकिन फिर भी वो काउंटेबल है, एक फाइनाइट नंबर है, ठीक है, इनफाइनाइट नहीं है। तो दैट मीन्स वो भी एक आपका फाइनाइट सेट है। तो आपको सिंपली ये ध्यान रखना है कि कोई भी सेट आपका जिसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो उसको आप कहेंगे नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट। तो ये आपका कौन सा, कैसा सेट हुआ, नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट, ठीक है। अब आप कहेंगे कि यहां पर नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट क्यों लिखा। नॉन एम्प्टी का मतलब ये हुआ कि कम से कम इसमें एक एलिमेंट है, ये नल सेट नहीं है, ठीक है। जो आपका नल सेट को भी अगर हम इसमें इंक्लूड कर दें, तो फिर आपकी जो डेफिनेशन बनती है फाइनाइट की, कि कोई भी एम्प्टी सेट भी एक फाइनाइट सेट होता है, ठीक है। तो कोई भी एम्प्टी सेट या फिर एक दूसरा ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स जो है वो काउंटेबल है, फाइनाइट नंबर है, ठीक है, तो वो एक आपका फाइनाइट सेट होगा। अगर वो एम्प्टी सेट नहीं है तो उसको फिर आप बोलेंगे नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट, ठीक है। या सिंपली आप फाइनाइट सेट भी बोलेंगे तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, तो उसको आप सिंपली फाइनाइट सेट भी बोल सकते हैं। तो दूसरी आपके इनफाइनाइट सेट, जो आपके फाइनाइट नहीं है, वो हो गए आपके इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट नहीं है मींस कि जिनके एलिमेंट्स को आप काउंट नहीं कर सकते, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना। जैसे अगर आपने यहाँ पर एक लिखा सेट n इक्वल्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 एंड वी यूज 3 डॉट्स हियर, क्योंकि ये जो लिमिट है, ये जो लिस्ट है, ये कहीं एंड नहीं होती है, इट गोज अप टू इनफाइनाइट। तो इससे आगे भी एलिमेंट्स हैं, तो ये काउंटेबल नहीं है, इसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं, तो ये आपका इनफाइनाइट सेट है, ठीक है ना। इसी तरीके से आपके सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, ठीक है, या फिर सेट ऑफ स्टार्स इन द स्काई, आपके आसमान में कितने तारे हैं उनका एक सेट बनाएं, तो वो भी इनफाइनाइट, ठीक है। तो जिनको आप काउंट नहीं कर सकते हैं वो आपका एक इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको समझ आया होगा कि एम्प्टी सेट क्या होते हैं, फाइनाइट सेट क्या होता है और इनफाइनाइट सेट क्या होता है। एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ। एम्प्टी सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो वो आपका एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट भी उसको कह सकते हैं। उसको 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, और 5 को आपको कर्ली ब्रेसेस में बंद नहीं करना है, या फिर सिंपली आप उसको कर्ली ब्रेसेस से रिप्रेजेंट करिए, तो फिर उसके अंदर आपको कुछ नहीं लिखना है, उसके अंदर 5 भी आपको नहीं लिखना है, ठीक है। वो दो तरीके से रिप्रेजेंट होता है। दूसरा आपका फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट मतलब कोई भी एम्प्टी सेट हो वो भी फाइनाइट होगा, और या फिर नॉन एम्प्टी सेट है लेकिन उसके एलिमेंट जो है वो फाइनाइट नंबर है, मतलब उसके एलिमेंट्स काउंटेबल है, आप गिन सकते हैं, तो वो आपका फाइनाइट सेट होगा। और कोई भी ऐसा सेट जो फाइनाइट नहीं है, जिसके एलिमेंट्स काउंटेबल नहीं है, ठीक है ना, वी कैन नॉट काउंट द एलिमेंट्स, तो उस तरह का कोई भी सेट जो होगा आपका वो इनफाइनाइट सेट होगा, जैसे कि ये आपका इनफाइनाइट सेट है, ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम इतना डिस्कस करते हैं, तो इससे आगे सेट थ्योरी को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। कोई टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को, और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।